वादा करके ही सत्ता में आए हैं और अपने वादे को पूरा करने के लगातार दावे कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल भारत के वो लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा। ये वो लोग हैं जो बिना कागजात अमेरिका में रह रहे हैं और नागरिकता हासिल करने की जरूरतें पूरी नहीं करते। अमेरिका में आईसीई संस्था ने 15 लाख लोगों की लिस्ट बनाई है। ये 15 लाख लोग अवैध प्रवासी हैं जो यूएस में रह रहे हैं। इन 15 लाख लोगों में से 18,000 भारतीय भी हैं। It's not sustainable for our country. We have millions and millions of people here. It is not sustainable. Did you see in New York City where they're getting the regular students out and they're putting migrants in their place? We are going to have the largest deportation effort in the history of our country. We're bringing everybody back to where they came from. We have no choice. We have no choice. अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश भी बताया है। अमेरिका ने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को वापस लेने में सहयोग नहीं कर रहे। अमेरिका की इस लिस्ट में 15 देशों को रखा गया है जिन्हें गैर मददगार बनाया गया है। इस लिस्ट में भारत का नाम है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन का नाम भी इस लिस्ट में है। लिस्ट में रूस और भूटान का भी नाम है। म्यांमार और ईरान का नाम भी लिस्ट में है। क्यूबा और कांगो का भी लिस्ट में नाम है। इरिट्रिया और इथियोपिया का भी नाम लिस्ट में है। हांगकांग और लाओस को भी गैर मददगार देश बताया गया है। साथ ही सोमालिया और वेनेजुएला को भी इस लिस्ट में रखा गया है। आईसीई की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों में भारतीय भी बड़ी संख्या में हैं। हालांकि घुसपैठ करने वाले ज्यादातर लोग अमेरिका के करीब बसे देशों के हैं। बीते 3 साल में अवैध तरीके से यूएस में घुस रहे 90,000 भारतीयों को पकड़ा गया है। वहीं होंडुरास के 2,61,000 अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। ग्वाटेमाला के 2,53,000 अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं, जबकि चीन के 1,08,000 अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं। आईसीई ने भले ही भारत के 18,000 अवैध प्रवासी बताए हों, लेकिन ये संख्या लाखों में है। अमेरिका में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अवैध प्रवासियों के मामले में भारत के लोग टॉप 5 में शामिल है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में भारत के अवैध प्रवासियों की संख्या 7,02,000 है। ये संख्या मैक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय नागरिकों के लिए हालात बिगड़ सकते हैं। उन बच्चों पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि वो पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का प्रावधान खत्म करेंगे। To go back to the people, but we have to end it. We're the only country that has it. Through an executive action? We're the only country that has it. Do you know, if somebody sets a foot, just a foot, 1 foot, you don't need to, on our land, congratulations, you are now a citizen of the United States of America. Yes, we're going to end that because it's ridiculous. Through executive action? Well, if we can, through executive action. I was going to do it through executive action, but then we had to fix COVID first, to be honest with you. We have to end it. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1990 में 2.33 करोड़ प्रवासी थे, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ हो गया। यानी 1990 से 2017 के